हेलो दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और बहुत बेहतर तरीके से तुम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे अभी और एक एक एक्सरसाइज को डिटेल में कर रहे हैं। उससे एक्सरसाइज से पहले जो चीजें जाननी जरूरी हैं उनके लिए भी अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे हैं और उसी चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एकदम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और आज हम वो भी करने वाले हैं। तो बिना इधर उधर की बात करे हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। आओ, तुम्हारे सामने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, फटाफट जरा इनको समझ लेते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। चाह रहे हम एक एक को बहुत ध्यान से समझेंगे फिर जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखो पहले को लेते हैं। पहले ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल्स टू होता है ए की पावर एन प्लस एम। है भी क्या कह रहा है, आओ अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से समझो। मैंने लिखा 2 की पावर 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई करी, किससे मल्टीप्लाई करी? 2 की ही किसी पावर से मल्टीप्लाई करी मैंने 2 की पावर 8 से। तो ये कैसे सॉल्व होगा? दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों नंबर का बेस सेम, मतलब वो दोनों नंबर सेम है, उनकी पावर अलग या सेम हो सकती है, पावर अलग या सेम हो सकती है, लेकिन दोनों नंबर का बेस सेम होना चाहिए, 2 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रही है, उनके ऊपर जो पावर्स हैं वो सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो सॉल्व करके क्या आएगा? जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आंसर आएगा 2 की पावर 4 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 2 की पावर 12। बस यही हमको छोड़ देना है, इतना ही हमको समझना है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी आंसर में। एक और एग्जांपल से समझो ताकि अच्छे समझ में आए। 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 14, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 17 की पावर 2 प्लस 14, आंसर आएगा 17 की पावर 16। अगर जानना चाह रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है तो चलो डिटेल में बता देता हूं। इसको ध्यान से समझो। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 मतलब क्या है? 2 की पावर 4 मतलब 2 4 टाइम लिखा हुआ है, 2 2 2 2, 2 की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, 2 8 बार है, 8, ठीक है। 2 पहले 4 बार था, फिर 2 8 बार था और पूरी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब 2 कितनी बार हो गया? अब 2 12 टाइम्स हो गया। अगर बीच में प्लस होता तो ये पागलपना मत करना, जब मल्टीप्लाई ही है तो ही ये चीज लगेगी। कैसे हो रहा है वो भी बता दिया। और करना क्या है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। इतनी बेसिक बात आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहीं पे ही हम दूसरा भी ही समझ लेते हैं। जब डिवाइड में हो पावर तो कैसे करना है? ठीक है भाई, ब्लैक हो गया, कोई बात नहीं, ब्लैक पे कर लेंगे। देखो जब ऐसे लिखा हुआ कभी कि a की पावर m, मतलब a कुछ भी है और नीचे है a की पावर n, मतलब इस बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड क्या हो रहा है? डिवाइड। तो कैसे सॉल्व होगा? तो आंसर आएगा a की पावर जो ऊपर वाली है वो ऐसे और नीचे वाली को माइनस कर दो, a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल से बताओ ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा, आओ एग्जाम्पल से बताते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 17 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, तो कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? बहुत इजी है भाई, नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो, मतलब पावर को। 2 की पावर 17 ऊपर ऐसी रहेगी और ये जाएगी ऊपर माइनस की 6, ठीक है। बचा कितना? 2 की पावर 11। अब ये हो कैसे रहा है ये भी तो समझना जरूरी है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। 2 की पावर 17 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो मैं अलग सॉल्व करता हूँ। 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2, इसको सॉल्व करता हूँ ताकि बहुत ज्यादा 2 मुझे ना लिखने पड़े। तो 2 की पावर 6 ऊपर है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 2 हो गए, ठीक है। नीचे क्या है? 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार है, 1 2 से 1 2 खत्म, 1 2 से 1 2 खत्म, बचे कितने? 4 2, तो 2 की पावर 4। तो इस वजह से हम सीधा माइनस कर देते हैं क्योंकि वो कट जाएंगे और मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए ऐड कर देते हैं। दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई है ना? आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लो। अगर मल्टीप्लाई में पावर्स लिखी हुई हैं, बेस दोनों का सेम है, तो आंसर में जाके दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड हो रही है वो भी बता दिया। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करेंगे, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता कि ऊपर पावर छोटी होती नीचे बड़ी होती, मतलब ऐसा होता,
2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 7, तो आंसर आएगा 2 की पावर 2 माइनस 7, आंसर आएगा 2 की पावर माइनस 5। ठीक है, सिंपल। ऊपर वाली में से ही नीचे वाली को माइनस करना है, इतना इजी है, बहुत इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ वापस आते हैं। तो एक हमने ये वाला कर लिया कि जो पावर मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइड वाला भी कर लिया। अब आते हैं इस पे कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब क्या है, इसको ही समझ लो। 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करने का है, जब कभी ऐसा है तो सिंपली ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आंसर आएगा 2 की पावर 12। आई बस समझ में। अब ये कैसे हो रहा है, आओ इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है, जो 2 की पावर 3 जो भी होगा उसकी पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 3 4 बार है। 2 की पावर 3 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 3 ये हो गया 2 की पावर 3, और ये पूरा 4 टाइम लिखा हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, यही मतलब है ना इसका। 2 की पावर 3 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 3 जो भी नंबर होगा उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, यही मतलब है पावर का। इतना समझते होगे। तो मैंने 2 की पावर 3 ऐसे लिखा, और इसको 4 टाइम लिखना है, मतलब 4 बार। 4 को हटाया, ये 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। इस पूरी चीज को मैंने इस तरह ओपन करके लिख दिया है। अब ये 2 कितने हैं, ये 12 2 हैं, तो 2 की पावर 12 सीधा सीधा आंसर हो गया। कैसे हो रहा है वो भी मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और लास्ट बच्चा बचा है, उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें पावर सेम है, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इस बार पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। तो क्या होगा, पावर उतनी ही रहेगी और बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करवा रहा है तो आंसर क्या आएगा, 3 टू द 6 की पावर 4। हाँ हाँ या ना, हाँ। अब ये कैसा हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 4 टाइम है, 1 2 3 4 इंटू 3 4 बार है। ठीक है, 3 और 2 से 6 बना दिया, 2 और 3 से 6 बना दिया, 2 और 3 से 6 बना दिया, 2 और 3 से 6 बना दिया। तो अब 6 हो गया 4 टाइम्स, 6 की पावर 4। सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर ऐसा होगा, मानो ऐसा होता कि 3 की पावर 5 होता, तो एक 3 एक्स्ट्रा बच जाता यहाँ पे, जिसके लिए हमें कोई 2 नहीं मिलता। तो इतना डिटेल मत जाओ, बस इतना याद रखो, अगर बेस अलग अलग है, अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो सिंपल बेस की मल्टीप्लाई कर दो और पावर वही की वही आ जाएगी। सिंपल, इतनी चीजें थी। अब हम एकदम प्रिपेयर्ड हैं एक्सरसाइज पे हल्ला बोलने के लिए, तो राजस्थान की तरह हल्ला बोलने के तैयार हो जाओ। चलो भाई, कहां पहुंच गया मैं, ये लो, आओ भाई। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड 64 की पावर हाफ, 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब तुम्हें नॉर्मल दिमाग लगाना है, फिर चीजों को सॉल्व करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, 64 की पावर 1/2 है, मैं 64 को क्या लिख सकता हूं। सबको पता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। इतने बच्चे नहीं हो कि तुमको 8 का स्क्वायर नहीं पता हो, या फिर 64 किसका स्क्वायर है वो नहीं पता हो। सिंपल, आसान बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो मैं 64 को लिख सकता हूं क्या, मैं 64 को लिख सकता हूं 8 स्क्वायर। किसी को परेशानी, किसी को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हाँ को हाँ ही बोला है, ना को ना ही बोला है, दिन को दिन ही बोला है। मैंने 64 को 8 स्क्वायर लिखा है, जो कि उसके इक्वल ही है। तुम ही ने बोला दोनों इक्वल है, तो मैंने तुम्हारी बात मानी है। उसके बाद इसकी पावर थी 1/2, वो मैंने ऐसा लिख दी। ठीक है, अभी हम पीछे सीख के आए हैं, जब ऐसा कभी हो कि a की पावर m ब्रैकेट के बाहर की पावर n, तो ये पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अभी सीखा है पीछे, तो वही कर डालते हैं। क्या होगा, 8 की पावर 2, ये वाली 2 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, मल्टीप्लाई 1/2। इस वाले 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 की पावर 1, जो कि होता है 8। हमने बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर दिया। बस ये देखना था कि जो नंबर अंदर दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखें। तो 64 को 8 स्क्वायर लिखा, 1/2 से हो गया 2 कटा, बचा 8, वही हमारा आंसर आ गया। तो अब तुम समझ गए हो कैसे अप्रोच करना है। तो जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखो। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग में आ सकता है।
मुझे 32 को कुछ और लिखना पड़ेगा, तो मैं 32 को क्या लिखूं? कोई बताएगा 2 की पावर 5 लिख दो, लेकिन क्यों, कैसे? हम क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे। हम खुद से कोशिश कर रहे हैं 32 के अंदर क्या क्या है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 32 के मैं प्राइम फैक्टर कर लेता हूं, वो तो करने आते होंगे, आ जाओ इधर करते हैं साइड में कोपचे में 32, ठीक है, सिंपल। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, पूरा 32 खत्म हो गया। 32 को मैंने तोड़ दिया 2 2 2 2 2 5 बार। तो 32 को मैं लिख सकता हूं, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। अभी तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल दिया है, 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, मैंने प्राइम फैक्टर करके देख लिया। इसमें कुछ रटने जैसा था नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुमको याद होना चाहिए था। जो याद होना चाहिए था वो बोला कि 64 8 का स्क्वायर है, वो याद होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है याद हो, हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सिर्फ 32 को लिख दूंगा मैं 2 की पावर 5, और जो इसके ऊपर जो 1/5 है ऐसे चलता रहेगा। आगे बढ़ूंगा जीवन में तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1 और जो हो जाएगा 2। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नॉर्मली समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं पहुंच जाता हूं थर्ड पार्ट में, तुम जाओ अपने घर, तुम्हारा काम हो गया। 125 की पावर 1/3। अब मैं नहीं तुमको बोल रहा हूं कि तुमको याद हो कि 125 किसका क्यूब रूट है, हमारे पास तो हथियार है ना प्राइम फैक्टर का, हम वो कर लेंगे। आओ इधर, 125 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ना ये 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधे पहुंचते हैं हम 5 के पास। 5 5 से 25, 5 से फिर 5, 5 से फिर 1 टाइम। तो मैं 125 को लिख सकता हूं 5 क्यूब 5 की पावर 3, तो मेरा तो काम बन गया। चलो भी काम बनाते हैं। तो मैं 125 की पावर 1/3 से लिखूंगा 5 की पावर 3, ये तो 125 हो गया। अब इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, वही सिंपल करेंगे आगे, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 खत्म, बचा 5 की पावर 1 और वो हो जाएगा 5। ठीक है, इजीली, बहुत आसानी से, बहुत हल्के हाथ से हमने ये पहला क्वेश्चन खत्म कर लिया। कुछ भी इसके अंदर नहीं था, बस प्राइम फैक्टर करके हम अपनी डिजायर्ड जगह तक पहुंच गए। जो याद होना चाहिए था वो सिंपली याद होने के लिए बोला, क्योंकि 20 तक के स्क्वायर तो तुमको याद होनी चाहिए, वहां का कोई मिले तो इजीली फटाफट कर दो, बाकी प्राइम फैक्टर जिंदाबाद है। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़े तो इस बार इन्होंने थोड़ा हमको फंसाने की कोशिश करी कि देखते हैं तुम सिर्फ रटना ही जानते हो या समझना भी जानते हो। ये हमको ऐसे बोल के चेक कर रहे थे, तो आओ जरा इनकी हिगड़ी निकाल देते हैं कि भाई हम ये भी कर देंगे। आओ जरा, पहला क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3/2। इसने हमसे बोला, हमको पता है हम 9 को पहले तोड़ देंगे। 9 को क्या लिखूं मैं, मुझे पता है, क्लियरली पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इतना बेसिक स्क्वायर तो याद ही होगा, तो फिर क्या चाहिए, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने 9 को लिखा 3 की पावर 2, ये सिर्फ मैंने 9 को लिखा है, 9 के आसपास जो चीजें थी वो अभी भी वैसा ही जिंदा हैं। क्या था आसपास, 3/2, 3/2। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या है, 9, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा और उसकी पावर 3/2 ऐसा यहाँ पे लिख दी। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, सब बोल रहे ठीक है। आगे बढ़े, अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, वही क्लियरली 2 से 2 कटेगा, बचा 3, यहाँ बचेगा 3 की पावर 3 जो कि हो गया 27। इजी, इजी पीजी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अब अगला ट्राई करो खुद से, खुद से ट्राई करो पहले, बाकी मैं तो कर ही रहा हूं। अभी पीछे किया मैंने कि 32 जो है वो 2 की पावर 5 है। आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 32 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 5, और इसके बाहर जो पावर थी 2/5 वो ऐसे ही जिंदा रहेगी, जिंदा है यार, काफी है। 2 की पावर 5 इंटू ये वाला 2/5, क्योंकि हम सीख के आए हैं ऐसे जब होता है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। अब तुम में से कोई प्लीज ये मत बोलना कि 2 की पावर 5 थी, इसकी पावर 2/5 थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ये 2 ऊपर क्यों नहीं हुआ, 5 नीचे क्यों नहीं हुआ, है ना, ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये जो 5 है ये 5/1 मान लो इंटू 2/5, ऐसे मानो इसको। ठीक है, आगे बढ़े, 5 से 5 खत्म, बचा 2 की पावर 2 और वो हो गया 4। इजी, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, इधर उधर की बात कर ही नहीं रहे,
16 की पावर 3/4। क्या करना है, क्या करना है, 16 के करो प्राइम फैक्टर, तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जैसा तुमको दुनिया क्लियर है। 16 के जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा ना तो मुझे 16 मिलेगा 2 की पावर 4। तुम करके देख लेना, 2 की पावर 4 इंटू मतलब इसकी पावर 3/4। आगे बढ़े, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 खत्म, 2 की पावर 3, वो हो गया 8। इजी, वेरी इजी, बहुत मजा आ रहा है ना, कुछ इसमें है ही नहीं। अगर पिक्चर क्लियर नहीं होगी, चीज समझ नहीं आएंगी, तो यही इतना टफ हो जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा और आगे फैसला कर लोगे कि मैं मैथ ही छोड़ रहा हूं। तो इसलिए चीजें डिटेल में समझना जरूरी है। चलो भाई, लाल बत्ती इस्तेमाल कर लेते हैं। 125 की पावर -1/3। अभी मेरे को पता है कि पीछे हमने किया 125 जो है वो 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। आगे बढ़े, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 खत्म, बचा 5 की पावर -1। यही छोड़ दो, यही छोड़ दो, या फिर कहो तो एक और बात बता दूं, पावर प्लस में करने का चीज़ क्या होती है, समझो ध्यान से। ये लिखा हो 5 -1, अगर मुझे पावर प्लस की करनी है ना तो ये मैं इसको नीचे पहुंचा दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 1/5 की पावर 1। अब ये पावर प्लस की हो जाएगी। अगर मैं किसी नंबर को नीचे से ऊपर लाऊंगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर किसी नंबर को करूंगा मैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। इतना समझो सिर्फ, ठीक है। वरना तुम यहाँ पे 5 की पावर -1 भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। अगर ये ऐसा होता 5 की पावर -2 तो मैं इसको लिख सकता था 1/5 की पावर 2। क्योंकि मैं इसको पावर को ऊपर से नीचे ले गया तो पावर का साइन चेंज हो गया, ऊपर माइनस की थी नीचे प्लस की हो गई। ये एक्स्ट्रा बात है, याद रख पाओ, समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम इतना ही छोड़ सकते हो। सारा हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। कितना इजी है ये, इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान तो तुम्हारे लिए उससे बात शुरू करना भी नहीं था, वो ही इतना मुश्किल था कि जीवन के कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आओ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी करके इस चैप्टर को खत्म कर डालते हैं और फिर क्या अगला करेंगे। चैप्टर खत्म थोड़ी हुए, अभी तो स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई है, बीच में कॉमा बन गया है। ठीक है भाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये जो डॉट ऐसे होती है ना 5.4, इसका मतलब 5 × 4। चलो सिंप्लीफाई करना है, ये बोल रहा है कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर दो मेरे भाई, ये हमसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो एक इतनी बड़ी संस्था एनसीईआरटी ने एक बुक बना के भेजी है हमसे, उसमें एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी बात मान लेते हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। आज सबसे पहली बात यही सीखी थी, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, उन दोनों का बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है और बेस एक बार ऐसे ही आगे आ जाता है। तो 2 आगे आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5। 2 की पावर सॉल्व करूंगा 15, 10 और 3, तो 2 की पावर 13/15। ओहो, 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? 10, 3, 13 और 5, नीचे 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन आया 1/3 की पावर 3। बहुत ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ, ये है ऐसे 1/3 की पावर 3, ये नीचे वाले की, इनटू मतलब इसकी होल की पावर 7, ऐसे ये लिखा हुआ है। अगली बात समझ में कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये 1/3 की पावर 3 मतलब ये सिर्फ 3 के ऊपर है, ये पूरे के ऊपर नहीं है, वो भी मान सकते हो खैर, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही आता है। 1/3 की पावर 3 इस होल की पावर 7। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूं मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट ऊपर आ जाए, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाए, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाए। तो ऊपर क्या आएगा? अभी मैंने बोला था किसी नंबर को ऊपर से नीचे करना या नीचे से ऊपर करने पे उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर प्लस की है तो ऊपर जाके या फिर जगह बदल के साइन चेंज होगा, प्लस की तो माइनस होगी, माइनस की तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और हो जाएगा 3 की पावर -3, 3 की पावर -3, क्योंकि नीचे प्लस की थी ऊपर जाके माइनस की हो गई।
अब इसकी होल पावर है 7, ठीक है, सिंपल। आगे क्या करेंगे, ऐसा ही तो अब तक करते आए थे, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर -21, या तो ऐसे छोड़ दो या फिर 1/3 की पावर +21, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम कंफर्टेबल इजी फील करो वैसे कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, बढ़िया, एकदम बेहतरीन। आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी है, सारे इजी थे खैर। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। अभी हमने सीखा जब ऐसे डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर माइनस करते हैं, तो वही हम लोग करेंगे। ये बचेगा 11 की होल पावर 1/2 माइनस 1/4। आगे बढ़े, 11 की पावर एलसीएम लिया 4, 4 - 2, 4 - 2, 11 की पावर 2/4, और आगे बढ़े 11 की पावर 1/2। जी इसका आंसर हो गया। इजी, समझ में आ रहा है पूरा, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। और कोई दिक्कत अगर तुमको होती है तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि ये मुझे दिक्कत हुई, वो दिक्कत तुम्हारी जरूर सॉल्व करी जाएगी, डेडिकेटेड शॉर्ट्स बना दिया जाएगा उस दिक्कत के लिए। आओ इस पे आते हैं। हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, सिर्फ हल्के लोग हैं ये, पर खैर तुम्हारी क्लास भी थोड़ी हल्की ही है। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये भी बात करी थी हमने कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं, उनकी पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर जितनी है उतनी ही लिख दो। तो क्या आएगा, 8 × 7 = 56, 56 की पावर 1/2। और ये कहानी इसकी होगी खत्म। क्या आगे आगे कुछ है नहीं वैसे, खैर आगे चैप्टर की समरी है, वो तो तुम सब जानते हो कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है इसके हमने। इस चैप्टर हमने पढ़ा है ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल, पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन सीखी है, ठीक है, एक तो ये बात सीखी। और क्या सीखी, एक नंबर इर्रेशनल तब होगा जब वो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो वो नंबर रैशनल है, और अगर नहीं लिख पाए तो वो नंबर इर्रेशनल है। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था इस चैप्टर में। और क्या है, अगर हम एक किसी P/Q की फॉर्म में लिखे एक फ्रैक्शन का अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो डेसिमल जो है वो दो तरह के बन सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा मतलब खत्म हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो प्रॉपर खत्म हो गया, डेसिमल प्रॉपर खत्म हो रहा है, तो वो रैशनल नंबर है। अगर खत्म नहीं हो रहा है तो भी दो केस बनते हैं, खत्म नहीं हो रहा है या तो रिपीट करेगा या रिपीट भी नहीं करेगा। अगर रिपीट करने लगा तो भी रैशनल है, लेकिन अगर ना तो खत्म हुआ और ना ही रिपीट कर रहा है, मतलब नॉन रिकरिंग है, मतलब वापस रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो इर्रेशनल है, ठीक है। बाकी डिटेल में समझाया है, वीडियोस पढ़ी है, देख सकते हो। यहाँ तो बस बता रहे हैं क्या क्या पढ़ा है इसमें, बाकी वही है, डेसिमल एक्सपेंशन सीखा है, हाँ वही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो खत्म हो ना खुद को रिपीट करे, वो इर्रेशनल नंबर होता है, डेसिमल बोल सकते हैं। ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, हाँ ठीक है, सारे रैशनल प्लस सारे इर्रेशनल इज इक्वल्स टू रियल नंबर। मतलब सिंपल है कि रियल नंबर को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। वैसे दुनिया के सारे नंबर्स को हम रियल और इमेजिनरी में तोड़ते हैं, इसका तुम्हें कोई मतलब नहीं है, 11th में पढ़ोगे इसको। बाकी फिर रियल को हम रैशनल और इर्रेशनल में तोड़ते हैं, बाकी इनको और अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। ये भी वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे पड़ी है, जाके देखो तो सही, हर एक चीज मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, हाँ ये भी मैंने अच्छे से बताया है कि अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देख लेना थंबनेल में दिख जाएगा कि इसमें हमने क्या किया हुआ है। और 5, 6, 7, 8 वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ इस एक चैप्टर को लेके, और डिटेल में हर एक बात बताई है। आगे हाँ ये भी अच्छे से ये सब पढ़ा था हमने, क्या है ये, वही है कि रूट ए बी है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, रूट A/B है तो भी अलग अलग कर सकते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लाई नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब हम कर चुके हैं। रैशनलाइज करना सीखा कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, क्यों ब्लर हो रहा है भाई, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/√a, मैं चाहता हूँ नीचे से रूट हट जाए, तो कैसे हटेगा, मैं रूट a से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे और रूट a से कर दूंगा ऊपर, बचेगा रूट a/a, तो मेरा डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, रैशनलाइज हो गया, ये सीखा हमने। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/√a - √b,
2 मिनट ना, 2 मिनट बस। तो अगर ऐसे लिखा हुआ 1/√a माइनस रूट बी, तो कैसे इसको रेशनलाइज करेंगे? सिंपल बात है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ अगर वो a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, अगर वो a प्लस बी है नीचे तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। सिंपल, इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे ये वाली बातें हमने सारी आज ही सीखी हैं। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सा धन्यवाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पेशेंसली सुना और हमने पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए करा, सारी एक्सरसाइज करी। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। जो पार्ट कोई भी बात समझ नहीं आई है तो बिल्कुल अपना हक समझ के हर एक बात को कमेंट सेक्शन में लिखो, उस बात के लिए डेडिकेटेडली वीडियो बना दी जाएगी। तुम्हारा डाउट क्लियर करना हमारा धर्म है, तो अपना धर्म हम जरूर निभाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी ही। धन्यवाद।